एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लियू यान दूर से ही लिन लियू को अपना सूटकेस लेकर जाते हुए देख रहा होता है और लिन लियू आखिरी बार उससे मिलना भी चाहती थी, जिसके लिए वो उसे कॉल भी करती है। पर लियू यान उसका कॉल नहीं उठाता और अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर लियू साइन करने आ रहे थे उसमें अमाउंट की इतनी बड़ी मिस्टेक थी और अगर मिस्टर लियू वो साइन कर देते तो लियू यान को बहुत बड़ा लॉस होता, जिसकी वजह से वो मिस्टर लियू को समझने के लिए कहता है और नया कॉन्ट्रैक्ट बनकर आने का वेट करने के लिए कहता है। और मिस्टर लियू भी लियू यान की गलती का फायदा उठाकर इतने ही अमाउंट की डिमांड करने लग जाता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था और ना चाहते हुए भी लियू यान को वो अमाउंट देना पड़ सकता था। पर तभी लियू यान के ऑफिस में लिन लियू सही कॉन्ट्रैक्ट लेकर सही टाइम पर पहुंच जाती है और किसी तरह लियू यान को बचा लेती है, जिसकी वजह से लियू यान उसे बात करने रूफ टॉप पर जाता है। और वो बार बार लिन लियू से पूछ रहा था कि वो अब्रॉड जाने वाली थी तो वो वहां कैसे आ गई। इस पर लिन लियू भी अपने दिल की बात लियू यान को बता देती है कि वो अब भी उसकी साइड रहना चाहती है और वो लियू यान को हमेशा के लिए मदद करना चाहती है, इसीलिए वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। जो सुनकर लियू यान भी लिन लियू को किस कर लेता है और यहाँ उन दोनों का वापस पैचअप हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जहाँ वो घर आकर भी लियू यान से ही मैसेज पर बात करती है और इससे फैंग लिली समझ जाती है कि जरूर वो किसी को डेट कर रही है। इधर यूशन वो बॉक्स ओपन करने का सोच रहा होता है, लेकिन इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बेड पर जाकर सो जाता है, क्योंकि आज उसकी टर्न थी सोफे पर सोने की। और फैंग लिली उसके पास जाकर उसे देखने लग जाती है और यूशन को लग रहा था कि वो उसे किस करेगी, पर फैंग लिली यूशन को सोने का नाटक बंद करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों बात करते हैं और यूशन को लग रहा था कि फैंग लिली जरूर उसके बारे में ही बात करेगी। पर यहाँ फैंग लिली के दिमाग में अभी लिन लियू और लियू यांग का रिलेशनशिप चल रहा होता है, क्योंकि उसने ये नोटिस कर लिया था कि तभी वो एक चीज और नोटिस करती है, यूशन उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो भी यूशन के क्लोज चली जाती है और वो दोनों किस भी करने वाले होते हैं। लेकिन तभी ग्रैंडमा यूशन को आवाज लगा देती है और कहती है कि उसे अंकल का कॉल आया है तो वो बात करने नीचे आ जाए। लेकिन यूशन किस के बिना वहां से नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से वो वापस फोन ढूंढने के बहाने आता है और एकदम से फैंग लिली को किस करके वहां से चला जाता है, जिससे कि फैंग लिली भी शाय फील करने लगती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि मेड जब आंटी जियांग को रेडी कर रही होती है और आंटी जियांग मेड का नाम लेती है, यानी कि उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था और उसकी रिकवरी भी हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोग घर पर जल्दी से डॉक्टर को भी बुला लेते हैं और डॉक्टर भी उन्हें यही बताती है कि आंटी जियांग जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब वो लिन लियू को, अपनी मॉम को और यूशन को भी पहचान पा रही थी। जिस पर ग्रैंडमा जियांग से कहती है कि आज वो जियांग का फेवरेट गेम भी खेलेंगे और वो गेम था असल में हाउस क्लीनिंग का, यानी कि वो सब मिलकर घर का एक एक रूम क्लीन कर रहे थे और इसमें जियांग को काफी मजा आ रहा था। जहाँ सबसे पहले वो लिन लियू के रूम में जाते हैं और वहाँ वो लिन लियू का सीक्रेट बुक्स भी देख लेते हैं और हंसते हैं, जिससे कि फैंग लिली को लिन लियू का सीक्रेट बाहर आने के लिए 200 पॉइंट्स भी मिलते हैं। और इसके बाद वो ग्रैंडमा के रूम को भी क्लीन करते हैं, जहाँ पर भी ग्रैंडमा के ओल्ड लव लेटर्स बाहर आने पर उसे वापस 200 पॉइंट्स मिलते हैं। और आखिर में वो मिस्टर एन के रूम में भी जाते हैं, जहाँ से उन्हें मिस्टर एन के रिकॉर्डिंग मिलते हैं जिनमें वो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और वो देखने में काफी फनी होता है, जिसकी वजह से वो चारों काफी इंजॉय करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूशन और लियू यान अपने डैड के सामने खड़े होते हैं और डैड यूशन की तारीफ करते हैं, क्योंकि यूशन सिर्फ एक स्टेप दूर था प्रॉफिट डबल करने में और उसे बस एक लास्ट डील और साइन करनी थी। जो सुनकर लियू यान थोड़ा अपसेट हो जाता है और तभी यूशन को डैड से अकेले में बात करनी होती है और वो लियू यान को बाहर भेज देते हैं और यूशन डैड को बताता है कि आंटी जियांग ठीक हो चुकी है और ग्रैंडमा चाहते हैं कि मिस्टर एन भी जियांग से मिलने घर आए और वो इस बात पर यूशन को मना कर देते हैं। और ग्रैंडमा चाहती थी कि मिस्टर एन भी जियांग से मिलने घर आए पर वो इस बात पर यूशन को मना कर देते हैं। जिसके बाद हम फेंग को देखते हैं और वो यिन के घर आया था, पर यिन उससे बात नहीं करती है और ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो आज डेट पर जा रही है, जिसकी वजह से फेंग भी उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि जिस लड़के के साथ यिन डेट पर आई है वो बाहर आकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। जो देखकर फेंग यिन को सच्चाई बताने चला जाता है, पर यिन उसे बताती है कि वो उस लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, बल्कि वो तो चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट है, जिससे यिन अपने चाइल्ड की हेल्थ की बात करने आई थी। जिसके बाद वो लड़का तो वहां से चला जाता है, पर फेंग यिन को रोक
उसे एक डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करता है और बताता है कि वो उसके बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और वो ये कभी नहीं सोच सकता कि उसका बेबी बिना फादर के बड़ा हो। जो सुनने के बाद यिन और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और फेंग का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फेंग उससे प्यार करता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। पर असल में तो वो अपने चाइल्ड की फिक्र कर रहा था और बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। जिसके बाद हम यूशन को देखते हैं और वो एक क्लाइंट से बात कर रहा था, क्योंकि वो इतने कम प्रॉफिट के एग्रीमेंट साइन करना नहीं चाहता था। लेकिन तभी उसे फैंग लिली का कॉल आता है, जो कि यूशन से पूछती है कि कहीं उनके रूम में कोई सीक्रेट चीज तो नहीं, क्योंकि आज वो उनका रूम भी क्लीन करने वाले थे। तो ये सुनते ही यूशन डर जाता है, क्योंकि ड्रॉवर में तो वही बॉक्स रखा हुआ था और इसीलिए वो अपने क्लाइंट के साथ भी जल्दी से बिना आर्ग्यू किए एग्रीमेंट साइन कर देता है और फुल स्पीड में अपने घर चला जाता है। पर तब तक वो सब लोग उस बॉक्स के अंदर का सामान देख चुके थे और असल में उसके अंदर बहुत सारी फैंसी नाइट ड्रेसेस थी, जहाँ यूशिन ग्रैंडमा का नाम लेने वाला था। ये सब उसे ग्रैंडमा नहीं दिए थे, पर ग्रैंडमा उसे इशारा करके ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और फैंग लिली यूशिन से पूछती है कि आखिर इतने दिनों से उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर ये सुनते ही यूशिन उसे सॉरी कहता है और वो स्टडी रूम में सोने भी जा रहा था, पर फैंग लिली उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है कि उसकी मैट्रेस सॉफ्ट नहीं है और उसे बार बार बैक पेन होता है, जिसके लिए वो यूशिन को मैट्रेस पर लेट कर चेक करने के लिए कहती है। और जैसे यूशिन सोता है, फैंग लिली उसे किस करती है। हम देखते हैं कि फैंग यिन को मैसेज करता है कि अगर यिन उससे शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, पर फिर भी वो उसके चाइल्ड को रेज करने में उसकी हेल्प करेगा, जिस पर यिन भी मान जाती है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर एन को देखते हैं, जो कि घर पर जियान से मिलने जाते हैं, क्योंकि वो मिस्टर एन को नहीं पहचानती है और ये कहकर अपने रूम में चली जाती है कि उसका ब्रदर उसे आइसलैंड लेकर जाएगा। जो सुनकर मिस्टर एन थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। इधर फेंग यी से मिलने आता है और यीन उसे बताती है कि अगर उसे उन दोनों के चाइल्ड को रेज करना है तो उसे कुछ कंडीशंस को एग्री करना पड़ेगा, जैसे कि उसे वीक में 20 आवर्स अपने चाइल्ड के साथ स्पेंड करने होंगे और उसे 30% अपने चाइल्ड की एजुकेशनल फीस देनी होगी। जिस पर फेंग उसे कहता है कि वो 30 नहीं बल्कि 70% देने के लिए रेडी है और वो अपने चाइल्ड के साथ जितना हो पाएगा उतना टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि वो सारा बर्डन यिन पर नहीं डालना चाहता था और ना ही यिन को उसकी यूथ सेक्रीफाइस करने देना चाहता था। जिस पे यिन भी मान जाती है और जब फेंग उसके घर ही उसके साथ रुकने की कोशिश करता है तो फेंग उसे अपने घर से निकाल देती है, क्योंकि वो अब भी गुस्सा थी। जिसके बाद वो फेंग लिली को भी कॉल करती है और फेंग लिली उसे बात कर रही होती है कि तभी अचानक से फोन के सिग्नल्स चले जाते हैं और फेंग लिली डरकर यूशन को बताती है कि ऐसा उस दिन हुआ था जब सारे कैरेक्टर्स गायब हो गए थे। और ये सुनते ही वो दोनों जल्दी से नीचे आ जाते हैं और सब लोग वहीं पर प्रेजेंट थे और इसीलिए यूशन और फेंग लिली भी उसके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। लेकिन इसके बाद मेड उन्हें बताने आती है कि जियांग अपने रूम में नहीं है और ना ही वो घर के अंदर कहीं पर भी है, यानी कि वो बाहर भाग गई है, जिसकी वजह से वो सब लोग परेशान होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। और लिन लियू भी लियू यान को सब कुछ बता देती है, जिसकी वजह से लियू यान घर के सारे सीसीटीवी चेक करता है और जियांग घर से बाहर निकली ही नहीं थी और वो बस घर से ही गायब हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर जियांग घर से बाहर नहीं गई तो वो कहाँ गायब हो गई। और यूशिन और फेंग लिली को शक था कि जरूर सिस्टम में ही कोई अननेचुरल चीज हुई होगी। पर तभी यूशिन उनको एक नया टास्क देता है और वो था कि उन दोनों को आंटी जियांग की मिस्ट्री को सॉल्व करना था। जहां यूशिन से पूछने लगता है कि सिस्टम में अननेचुरल चीजें कैसे हो सकती है, तो यूशिन उसे डराने के लिए हवा को तेज कर देता है और यूशिन डर कर फेंग लिली के पास आ जाता है और ऐसा प्रेटेंड करता है जैसे कि वो फेंग लिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इससे उसे एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है और वो घर के सारे सर्वेंट्स को घर से बाहर भेज देता है और फिर वो दोनों बाकी लोगों से बात करते हैं और फेंग लिली किसी साइकिक की तरह उन्हें बताती है कि जरूर आंटी जियांग की एनर्जी से कोई एविल स्पिरिट उनके घर में आ गई है और अगर उन्हें उसे बाहर निकालना है तो उन्हें स्टार्टिंग से सब कुछ सच बताना होगा कि आखिर आंटी जियांग के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसी बन गई। जहां ग्रैंडमा उन लोगों को बताती है कि असल में आंटी जियांग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और सब लोग उसे प्रिंसेस की तरह रखते थे, पर उसके 10th बर्थडे के दिन वो घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई और तब से वो मेंटल हो चुकी है। तो सुनकर यूशिन अभी समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें आखिर पता क्या लगाना है। और तभी अचानक से घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और सब लोगों को एक ही टाइम पर अलग अलग जगह आंटी जियांग की इमेज दिख रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो आंटी जियांग की स्पिरिट है, जिसकी वजह से वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रैंडमा यूशिन और लियू यान को
ऊपर जाकर जियांग को ढूंढने के लिए कहती है, जिसकी वजह से दोनों ब्रदर्स धीरे धीरे जियांग के रूम की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी रूम से एक मार्बल बाहर आकर गिरता है और जियांग यूशन और लियू यान को अंदर बुलाती है, जिससे डर कर वो वापस से नीचे आ जाते हैं। और वो इतने डर गए थे कि अब ना ही वो दोनों अकेले ऊपर जाना चाहते थे और ना ही लियू यान अपने घर अकेले जाना चाहता था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग दो दो के ग्रुप में साथ सोएंगे ताकि वो लोग सेफ रहें। और इसीलिए लियू यान और यूशन को साथ में सोना पड़ता है और फेंग लिली और लिन लियू साथ में सोते हैं, जहां लिन लियू उसे बताती है कि उसे नींद में जाग कर डर जाने की आदत है, तो बेहतर यही होगा कि फेंग लिली रात को सोने के बाद आवाज ना करे और ना ही खर्राटे ले। जो सुनकर फेंग लिली उसे कहती है कि वो किचन में कुछ खाने जा रही है और लिन लियू को अकेले ही सोना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लियू यान और यूशन को देखते हैं, जहां लियू यान यूशन से कहता है कि उसे कोई फिजिकल कांटेक्ट पसंद नहीं है, तो यूशन को उसे डिस्टेंस बनाकर सोना चाहिए। जिस पर यूशन उसे याद दिलाता है कि वो दोनों यूशन के रूम में उसके बेड पर हैं और अगर लियू यान को इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसे सोफे पर सो जाना चाहिए, क्योंकि लियू यान हमेशा उसे ट्रिक करता रहता है, तो वो सोफे पर तो सोना डिजर्व ही करता है। जहां वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी एकदम से दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है और वो दोनों स्टोन पेपर सीजर से ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि दरवाजा बंद करने कौन जाएगा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों साथ में दरवाजा बंद करने जाते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे डरकर वो दोनों वापस से बेड पर आ जाते हैं और एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही लियू यान सो जाता है और वो इतने जोर से स्नोरिंग कर रहा था कि यूशन को रूम से बाहर आना पड़ता है और नीचे वो फेंग लिली से मिल जाता है, जो कि सैंडविच खा रही थी। और यूशन फेंग लिली से पूछता है कि क्या अगर वो इतना ज्यादा डरपोक और वीक है तो फेंग लिली उसके साथ रहना पसंद करेगी, जिस पर फेंग लिली उसे किस करके उसका जवाब देती है। और तभी वो दोनों अपने सामने जियांग को देखते हैं, जो कि बस उन्हें प्रोजेक्शन में नजर आ रही थी। और ये देखकर यूशन समझ जाता है कि उन्हें ये पता लगाना होगा कि आखिर जियांग किस जगह से अबनॉर्मल हुई थी, यानी कि कहीं उसे किसी ने सीढ़ियों से धक्का तो नहीं दे दिया था। और इसीलिए वो सबसे पहले मिस्टर एन के रूम में जाते हैं और वहां उन दोनों को मार्बल्स का एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसके पास कुछ बिस्किट्स के टुकड़े गिरे हुए थे, यानी कि जियांग वहां आई थी और शायद मिस्टर एन के रूम से ही वो डिसअपियर हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो बॉक्स लेकर फेंग लिली और यूशन मिस्टर एन से बात करने जाते हैं और उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए कहते हैं। जहां मिस्टर एन उन्हें बताते हैं कि जब जियांग और वो दोनों छोटे थे तब सब लोग जियांग को बहुत पसंद करते थे और हमेशा मिस्टर एन पर गुस्सा करते रहते थे, क्योंकि वो हर काम में वीक था, जिसकी वजह से मिस्टर एन अपनी सिस्टर को हेट करने लग गए थे। और एक दिन जब जियांग उसे खेलने के लिए परेशान कर रही थी तो मिस्टर एन से गलती से उसके सारे मार्बल्स सीढ़ियों पर गिर गए और मिस्टर एन ने जियांग को पनिशमेंट दे दी कि वो जाकर सारे मार्बल्स इकट्ठे करे। पर मिस्टर एन को नहीं पता था कि जियांग उन मार्बल्स की वजह से सीढ़ियों पर से गिर जाएगी। और जब उन्होंने जियांग को नीचे गिरा हुआ देखा तो डर की वजह से उन्होंने बस अपने मार्बल्स इकट्ठे कर लिए और वो बिना किसी को बताए अपने रूम में जाकर सो गई, जिसकी वजह से जियांग को बहुत देर बाद ग्रैंडमा ने वहां गिरा हुआ देखा। यानी कि मिस्टर एन ने जियांग को धक्का तो नहीं मारा था, पर उनकी गलती ये थी कि अगर वो चाहते तो ग्रैंडमा को इन्फॉर्म करके जियांग को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जा सकते थे और उसकी जान बचा सकते थे, जिसकी वजह से मिस्टर एन अब तक गिल्ट में थे और इसीलिए ही वो जियांग से इतने टाइम बाद मिलना भी नहीं चाहते थे, जो सब वो यूशन और फेंग लिली के सामने कन्फेस कर देते हैं। लेकिन ये सारी बातें ग्रैंडमा ने भी सुन ली थी और इसीलिए वो मिस्टर एन के पास आकर उसे स्लैप कर देती है और उसे घर से निकल जाने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से आज जियांग की ऐसी हालत थी। हम देखते हैं कि मिस्टर एन ग्रैंडमा के कहने पर घर छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर जाकर बहुत ड्रिंक करते हैं और सबवे में कुछ लोग उसे बुली करने की भी कोशिश करते हैं और उसका वॉलेट भी चुराने की कोशिश करते हैं। पर मिस्टर एन अपना वॉलेट उन लोगों को नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर मिस्टर एन और जियांग की फोटो थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा यूशन और फेंग लिली से पूछ रही होती है कि आखिर जियांग घर कब वापस आएगी, और तभी अचानक से ग्रैंडमा गायब हो जाती है और यूशन और फेंग लिली को नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने अपना टास्क पूरा कर दिया है, जिसके रिवॉर्ड में वो सिस्टम के वायरस को क्लियर कर देंगे, यानी कि वो जियांग को और उससे जुड़ी हर मेमोरी को क्लियर कर देंगे, ताकि ग्रैंडमा भी उसकी टेंशन में ना रहे और ना ही मिस्टर एन को गिल्ट में जीना पड़े। जिसके बाद ग्रैंडमा भी वापस आ जाती है और लियू यान और लिन लियू भी नींद से जाग जाते हैं, जहां वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर कल रात क्या हुआ था। पर यूशन और फेंग लिली उन दोनों को यही कहते हैं कि कल रात लियू यान ग्रैंडमा से मिलने आया था और वो बेहोश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम यिन को देखते हैं, जो कि अपना हील्स कलेक्शन फेंकने वाली थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी
और हील्स नहीं पहन सकती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। और तभी उसे मिलने फैंग, लिली और यूशन आ जाते हैं, जहाँ यिन यूशन को देखकर थोड़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अब लड़कों से नफरत हो गई थी और वो बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी कि प्रेगनेंसी के बाद वो अपनी मनपसंद चीजें नहीं कर पाएगी और ना ही अपने फेवरेट हील्स पहन पाएगी। और तभी उसके दरवाजे पर फैंग भी आ जाता है, जिसे देखकर फैंग, लिली और यूशन ऊपर जाकर छुप जाते हैं, ताकि फैंग अकेले में यिन से बात कर सके और उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। और इस बार फैंग भी यिन को अपनी फीलिंग शेयर करता है और बताता है कि उसकी भी कुछ कंडीशंस है, और असल में वो कंडीशंस ये थी कि यिन बेबी के बाद अपनी लाइफ आराम से जिएगी और उसे कोई ड्रेसअप करने के लिए और कहीं भी जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो यही चाहता था कि यिन बेबी के बाद अपने आप की आइडेंटिटी को ना भूले। जो सुनकर यिन भी इमोशनल हो जाती है और फेंग को हक कर लेती है, क्योंकि फेंग ने बेबी के अलावा उसके बारे में भी सोचा था। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर यूशन फेंग लिली को बताने लग जाता है कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तब यूशन भी उसका बहुत ख्याल रखेगा। जिसके बाद फेंग लिली उसे पिंच कर देती है, क्योंकि वो भूल गया था कि फेंग लिली और वो दोनों बस एक गेम में हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करने वाले होते हैं। पर यिन उन दोनों को आवाज लगा देती है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर एन को उसकी असिस्टेंट बताने आती है कि उसने मिस्टर एन के लिए आइसलैंड के टिकट्स बुक कर दिए हैं, जिस पर मिस्टर एन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो आइसलैंड क्यों जाना चाहते थे। और तभी उन्हें याद आता है कि बचपन में उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट उन्हें आइसलैंड जाने के लिए हमेशा कहा करती थी, यानी कि जियांग की मेमोरी अब मिस्टर एन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट में बदल चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशन और फेंग मिलकर उन चारों के लिए लंच बनाते हैं और वो इतने दिनों बाद बहुत ज्यादा खुश थे। जहाँ यिन उन्हें बता रही होती है कि भले ही फेंग और वो दोनों प्यार में नहीं है, पर वो अपने बेबी को अच्छे से रेज करेंगे। जिस पर यूशन उन दोनों को ये भी कहता है कि उन दोनों को देखकर नहीं लगता कि वो दोनों प्यार में नहीं हैं। और तभी फेंग अपना ईमेल चेक करता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर रैन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और वो सीईओ की पोस्ट से हट रहे हैं। जो पता चलते ही फेंग, लिली और यूशन घर चले जाते हैं और ग्रैंडमा के साथ मिलकर मिस्टर रैन को कॉल भी करते हैं, जहां मिस्टर रैन उन्हें बताते हैं कि वो अब अपनी पर्सनल लाइफ भी जीना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से मिलने आइसलैंड जा रहे हैं और वो अब जुआन ग्रुप से एज अ सीईओ कंटिन्यू नहीं करेंगे और खुद पर फोकस करेंगे। जो सुनने के बाद ग्रैंडमा थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अब जुआन ग्रुप को सीईओ की जरूरत थी। जिस पर लिन लियू उन्हें स्ट्रेस लेने से मना करती है और तभी ग्रैंडमा डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट वीक ही यूशन को सीईओ अनाउंस कर देगी, क्योंकि कंपनी के बाकी मेंबर्स भी यही चाहते थे। लेकिन इस बात से यूशन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि अगर वो सीईओ बन गया तो फैंग लिली यहीं पर रह जाएगी और अगर वो नहीं बना तो वो गेम में ही रह जाएगा। जिसकी वजह से वो दोनों बेसमेंट में जाकर उस फोन की हेल्प से सिस्टम मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और एक बार के लिए वो कांटेक्ट भी हो जाते हैं। पर वो लोग बस यही जान पाते हैं कि अगर यूशन टास्क कंप्लीट करके बाहर आएगा तो फैंग लिली के बाहर आने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई थी और फैंग लिली को हारने पर स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना होगा। जो सुनकर वो दोनों और भी टेंशन में आ जाते हैं और जल्दी से कंपनी जाते हैं, क्योंकि वो लोग मीटिंग में ये अनाउंस करने वाले थे कि यूशन ही सीईओ बनेगा। जहां वो दोनों जाकर लियो यान के लिए वोट करते हैं और कहते हैं कि लियो यान ज्यादा डिजर्विंग है, जिसकी वजह से वो दोनों किसी तरह वहां से बच जाते हैं। और अब यूशन सोच रहा था कि वो पहले फैंग लिली को गेम से बाहर भेज दे, पर फैंग लिली भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए वो यूशन को वार्न करती है कि अगर अब उसने ऐसी बात की तो वो उसे मार देगी। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लियो यान यूशन से बात करने आ जाता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से सीईओ नहीं बनना चाहता था और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था यूशन उसे भीख में सीईओ की पोस्ट दे। जिसके बाद यूशन और फैंग लिली घर चले जाते हैं और वहां भी उन दोनों को ग्रैंडमा रोक लेती है, क्योंकि वो उन्हें लियू यान के लिए वोट देने पर उन्हें पनिशमेंट देना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे 10 टाइम्स पेपर पर सॉरी पेंट करवाती है। जिसके बाद हम वापस जाओ को देखते हैं और वो वापस से गैम्बलिंग में फंस चुका था और उसे कुछ पैसों की भी जरूरत थी, जिस वजह से वो जुआन कंपनी में आ जाता है और लियू यान से मिलने के लिए जाने लगता है। पर गार्ड्स उसे बिना आईडी के जाने नहीं दे रहे थे और इसीलिए वो उसे बताता है कि वो लियू यान का स्टेप फादर है। और ये बात लिन लियू वहां से क्रॉस करते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से वो जाओ से अकेले में बात करती है और जाओ से बताता है कि उसके पास लियू यान की मॉम के बहुत सारे फोटोज हैं और अगर लियू यान उसे पे नहीं करेगा तो जाओ वो फोटो एक्सपोज कर देगा और इसीलिए उसे लियू यान से मिलना था। लेकिन लिन लियू उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि लियो यान बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और उसके बिहाफ में वो उसे पे कर देगी, लेकिन उसे वो फोटोज डिलीट करने होंगे। इस पर जाओ उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है और लिन लियू अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स
और सेविंग्स जाव को देने के लिए विड्रॉ करवा लेती है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिस आ जाती है और वो अपने लिए कॉफी बनाकर पीने वाली थी और तभी वो देखती है कि लियो यान भी वहाँ ऑफिस के लिए आया था, लेकिन कॉफी मशीन काम नहीं कर रही थी। इसीलिए लिन लियू उसे अपनी कॉफी दे देती है और लियो यान स्माइल करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो लिन लियू को मैसेज करके मूवी के लिए पूछता है, पर लिन लियू उसे मना कर देती है क्योंकि उसे जाव को उसके पैसे देने जाना था। जिसके बाद वो सबवे में जाव को कैश बैक देने जाती है और वो फोटोज डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन जाव वो फोटोज डिलीट नहीं करता है और कहता है कि उसे हर वीक इतना ही अमाउंट चाहिए। जिसकी वजह से लिन लियू उसे फोन छीनने की कोशिश करता है, पर जाव उसे पकड़ लेता है और उसे हरास करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां लियू यान आ जाता है क्योंकि उसे पहले से शक हो गया था कि लिन लियू किसी प्रॉब्लम में है और इसीलिए वो वहां आकर जाव को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसका ध्यान लिन लियू पर होता है। लेकिन तभी जाव वापस उठकर एक बियर की बोतल से लियू यान पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।